अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। SIR मामले पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन ने किया वॉकआउट और पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किया मंजूर। वज़ीर आज़म मोदी ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। माह सितंबर में कोई बड़ा सियासी वाकया होगा, संजय रावत का दावा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हमारा कुछ भी कहना फजूल है, मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल। बिहार असेंबली में SIR पर बहस की मांग, अपोजिशन जमातों के अरकान का असेंबली के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा। जिले सूर्यापेट में नकली शराब तैयार करने वाले रैकेट बेनकाब, महकमा आबकारी और हुजूर नगर पुलिस की कार्रवाई। तकरीबन 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, 2 गिरफ्तार, 4 फरार। इजराइल की जानिब से गजा पर हमले जारी, ताज़ा हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 134 फलस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया समेत 25 ममालिक की जानिब से गजा में जंगबंदी और इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा। मुश्तरका बयान पर बरतानिया, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, जापान और कनाडा समेत 25 ममालिक ने किए दस्तखत। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दूसरे दिन लोकसभा में बिहार की वोटर लिस्ट की खुसूसी गहराई से नजरसानी। SIR के मामले पर अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी करनी पड़ी। सुबह की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान ने SIR मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन को समझाने की कोशिश की, ताहम हंगामा कम न हुआ तो ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दोपहर को कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही एक बार फिर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी और शोर शराबा देखने को मिला, जिस पर स्पीकर को दोबारा कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान में मुसलसल खलल के बाद अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के मकर दरवाजे पर बैनर पोस्टर्स के साथ मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इंतखाबी फहरिस्त में तरमीम के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और इसे गरीबों, दलितों, पसमानदा तबकात के साथ ज्यादती करार दिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने AINS से उन्हें गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत ने जब हर चीज़ के लिए आधार कार्ड को तस्दीक का जरिया माना है तो SIR में इसे मुस्तरद क्यों किया जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रेणुका चौधरी ने भी हुकूमत के सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि 3 करोड़ वोटर्स की तस्दीक महज चंद दिनों में कैसे मुमकिन हो सकती है। इसका मतलब है कि पहले से ही कुछ लोगों की फहरिस्त तैयार है जिन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाना है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राजीव रॉय ने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया। कहा कि आज के वक्त में कमीशन मुल्क की जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस की MP सागरिका घोष ने SIR को पसे पर्दा NRC जैसा मंसूबा करार दिया और कहा कि इसके जरिए लाखों लोगों को के वोट के हक को छीनने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस अमल की सख्त मुखालफत करती है। अपोजिशन का कहना है कि SIR एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसका मकसद वोटिंग के बुनियादी हक से मखसूस तबकात को महरूम करना है और ये एक ऐसी सियासी चाल है जिसे आने वाले रियासती इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक है और उसमें स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होगा और आपने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसके लिए सदन को इसी तरह से कल बाधित कर रहे थे, 16 घंटे की उस पर डिस्कशन मंजूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि SIR पे भी, जिस पे आज आप एक तो प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, कृपया सदन की मर्यादा आपसे ही है। सदन में स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा है कि इस तरह के कार्ड को डिस्प्ले मत करिए, ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, सदन की गरिमा। ये सदन आपका है, देश का सर्वोच्च सदन है, पूरे देश की जनता देख रही है। अगर आप इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं
तो कृपया अखिलेश जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये विषय आएगा और जिस विषय पे भी आप चर्चा, तो सदन से मैं आग्रह करूंगा अमर जी कि आप लोग सबको लेके जाएं, मैं इस विषय पे रूलिंग दे दूंगा। आप कृपया सदन के सदस्यों से, औजला जी आप वैकेट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दूसरे दिन आज ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें पार्लियामेंट में पार्टी के ग्रुप पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक्किद मीटिंग में राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत पार्टी के सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की। लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस अरकान ने मीटिंग में हिस्सा लिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पैदा सूरत हाल जैसे मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने पीर की शाम अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसे अब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है। धनखड़ ने अपने इस्तीफा सेहत को तरजीह देने की बुनियाद पर पेश किया था। वो 2022 से इस ओहदे पर फाइज थे और राज्यसभा के चेयरमैन भी थे। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन उनका अचानक इस्तीफा हैरत का सबब बन गया। दिन में वो राज्यसभा में मौजूद थे, जहां अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के लीडर जेपी नड्डा के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर शदीद बहस हुई। इस दौरान धनखड़ ने ऐवान को यकीन दहानी कराई कि वो इस हसास मसले पर तफसीली बहस को यकीनी बनाएंगे और उसी रोज़ बाद में उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत के अरकान की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई, जिसमें मुबैना तौर पर हुकूमत के अरकान शरीक नहीं हुए। शाम को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिस पर मुख्तलिफ सियासी हलकों में क़ियास आरइयाँ शुरू हो गई। इस्तीफ़ा की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला को कार्रवाई के लिए मुरासला भेज दिया गया है और जल्द बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी होने की तवक्को थी, लेकिन आज जो इत्तला मिल रही है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया ये सिर्फ वही जानते हैं। उनका कहना था कि हम इस मामले में हमारा कुछ भी कहना फजूल है। इस मामले में हुकूमत और खुद जगदीप धनखड़ कह सकते हैं और वही खुद बेहतर जानते हैं। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। आप पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह का कहना है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं। ट्रंप के बयानात हिंदुस्तान की तौहीन है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में वजाहत देनी होगी। उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट की यानी कि SIR के नाम पर जारी सियासी साजिश को रोकने की भी मांग की है। संजय सिंह का कहना था कि आप पार्टी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तायद कर रही है। देखिए, हमने पहले दिन ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और ऑल पार्टी मीटिंग में हमने कहा है कि इस समय जो देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से ट्रंप हर दिन कोई ना कोई बयान देके भारत को अपमानित करने का काम कर रहा है, उस पर प्रधानमंत्री को अपना स्पष्टीकरण सदन में आके देना चाहिए। हमने ये भी कहा कि SIR के नाम पे जो चुनावी घोटाला, आज मैंने उस पर 267 का नोटिस भी दिया है। बिहार में जो चुनावी घोटाला हो रहा है वो बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए, वरना लाखों वोटर वंचित रह जाएंगे अपना वोट देने से। दिल्ली में बुलडोजर चलने का मुद्दा है, प्लेन क्रैश का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी आवाज़ उठाएंगे।
शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि पसे पर्दा कुछ न कुछ हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि माह सितंबर में कोई बड़ा वाकया होने की तवक्को है। उन्होंने धनखड़ की जानिब से खराबी सेहत के बहाने को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कोई खामोश बैठे रह जाने वाले शख्स नहीं है। अंदर कुछ न कुछ सियासत चल रही है और जल्द ही उसका इंकशाफ भी हो जाएगा। संजय रावत का कहना था कि नायब सदर जमहूरिया का इस्तीफा कोई मामूली वाकया नहीं है। देखिए, मुझे इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुश मिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। जयराम रमेश ने कहा कि उनसे शब्द जो बात भी हुई थी उसमें कोई चर्चा नहीं की कि उनका हेल्थ नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर होटल मालकान को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की शराइत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर कायम तमाम होटल मालकान को हिदायत की है कि वह कानूनी तौर पर दरकार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इस मरहले पर तमाम मुतालिका होटल मालकान लाजमन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कानूनी शराइत की तामील करें। हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम इन मामलात पर फ़िलहाल कोई राय नहीं दे रहे हैं जिन पर दलाइल दिए जा रहे हैं। दरख्वास्त को निमटा दिया गया है। QR कोड के निफाज से मुतालिक मसले पर अदालत ने वजाहत की कि फ़िलहाल वो इस मामले पर गौर नहीं करेगी। बेंच ने कहा QR कोड और जैसे दीगर मसाइल मरकज़ी दरख्वास्त में उठाए जा सकते हैं जो अभी भी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। ये मामला उस दरख्वास्त की समाअत के दौरान उठा जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत की इस हिदायत को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मौजूद फोटो स्टॉल मालिकान को अपने स्टॉल्स पर QR कोड आवेज़ा करने की हिदायत दी गई थी। दो 2006 में मुंबई में पेश आए सिलसिलेवार ट्रेन बम धमाकों के मामले में मुंबई हाई कोर्ट की जानिब से तमाम 12 मुलजिमीन को बरी किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद VHP के बैनुल-अक़वामी सदर आलोक कुमार ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उनका कहना था कि 2006 में जो बम धमाके हुए थे वो एक दहशत गर्दाना हमला था। 60 ट्रेनों को निशाना बनाया गया, जिनमें 189 अफराद हलाक और 824 ज़ख्मी हो गए थे। 824 अफराद ज़ख्मी हो गए थे और उस वक्त की हुकूमत ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए SIT खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी थी। खुसूसी अदालत ने 12 अफराद को मुजरिम करार दिया था, जिनमें से 5 को सज़ाए मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा, ताहम अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को कलादम करार दे दिया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने इस फैसले को चौंका देने वाला करार दिया और कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यह हतमी फैसला नहीं। आलोक कुमार ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि ना तो खुशी मनाने की ज़रूरत है, ना इल्ज़ाम तराशी की और ना ही हमदर्दी हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए। इस फैसले में जो 19 साल लग गए वो सरासर नाइंसाफ़ी है। Bomb blast that happened in 2006 was a ghastly terrorist act. 7 trains were chosen for the blast. 189 lost their life. 824 were injured. The then government constituted an SIT. SIT filed challan after completion of investigations. ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मक़दम है। बिहार असम्बली के बाहर होने वाले एहतजाज के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार यूनिट के सदर अख्तरुल ईमान ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के काम कालिक पोतने के काबिल हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा, मैंने सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर SIR कानून के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार का हर शहरी परेशान है और यह कानून नीतीश कुमार हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।
अख्तरुल ईमान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि बिहार में SIR के कानून के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों से मुखालफत सामने आ रही है, जिसे तनकीद करने वाले आम शहरियों के खिलाफ ताकत के मुमकिन इस्तेमाल के तौर पर भी दिख रहे हैं। ये तो मेरा परंपरागत लिबास है, लेकिन सरकार के सामने में सिर्फ काले लिबास पहनकर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार जो इस वक्त घृणित काम कर रही है, चोरी, डकैती, हत्या, लूट का जो मामला हो रहा है, सरकार के चेहरे पे कालिक पोतने के लायक। यकीनन SIR का विरोध मैंने कल बहुत ही मजबूत तरीके से किया था। 7वीं तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाकर दिल्ली में मिला हूँ और मैंने एक रिट भी फाइल किया है और इसकी मुखालिफत जो लोग भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बिहार का जन जन परेशान है और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये। अब वो बीमार हैं कि पार्टी की सेहत बीमार है, मैं तो लगता है कि बीमार होते तो इलाज कराते, इस्तफा बीमारी का इलाज नहीं होता है, पार्टी की सेहत खराब हो रही है। अब बिहार से कोई जाएगा क्या? अब जाहिर है वो उनके अंदरूनी मामले में हैं, उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। बिहार असेंबली का इजलास जारी है। अपोजिशन जमातों ने बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR पर अमल आवारी के खिलाफ और बिहार असेंबली में SIR की बहस की मांग करते हुए एहतजाज किया है। अपोजिशन के अरकान असेंबली बिहार विधानसभा के रूबरू एहतजाज करते हुए नारे लगा रहे थे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर SP MP उदेश ने कहा है कि कल ऐसा नहीं लगता था कि वो बीमार हैं। कल रात जब मुझे उनके बारे में पता चला या फिर उनके इस्तीफे के बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गया। मेरे पास इस बारे में कहने को कुछ नहीं। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो सेहतमंद और खुश रहें। जगदीप धनखड़ के नायब सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद उनके जानशीन के तकर्रुर के लिए इंतखाब जल्द से जल्द कराना होगा। आइन के आर्टिकल 68 की शिक 2 के मुताबिक नायब सदर के ओहदे में खाली जगह को पुर करने के लिए इंतखाब उसकी मौत, इस्तीफ़ा या हटाए जाने या बसूरत दीगर उसके खाली होने के बाद जल्द से जल्द कराया जाएगा। इस आसामी को पुर करने के लिए मुंतखब होने वाला शख्स अपने ओहदे पर दाखिल होने की तारीख से 5 साल की पूरी मुद्दत के लिए ओहदा रखने का हकदार होगा। आइन इस बारे में खामोश है कि नायब सदर की मियाद ख़त्म होने से पहले उसकी मौत या इस्तीफ़ा देने की सूरत में या नायब सदर हिंदुस्तान के सदर के तौर पर काम करने की सूरत में उसके फ़राइज़ कौन अंजाम देता है। खलाई तहकीक का हिंदुस्तानी इदारा इसरो नासा के इश्तराक से तैयार करदा अर्जियाती मुशाहदे से मुतालिक सयारशाह अगले हफ्ते निसार लॉन्च करेगा। खलाई तहकीक के इदारे इसरो अर्जियाती मुशाहदे से मुतालिक सयारशाह निसार लॉन्च कर देगा और इसी अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है और 30 जुलाई को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से इसे खला में दागा जाएगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मंगल के सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 6 बजे हरियाणा के फरीदाबाद में 3.2 शिद्दत का जलजला आया, जिसका असर दिल्ली तक महसूस हुआ। फौरी तौर पर किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज़ ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के बाद लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए और इसी तरह पीर की रात 11:30 बजे अंडमान समुद्र में जलजला आया, जिसकी शिद्दत 4.4 दर्ज की गई। जिले सूर्यापेट के मेलाचेरो मंडल में नकली शराब तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। महकमा आबकारी टास्क फोर्स और हुजूर नगर पुलिस ने मुश्तरका छापामार कार्रवाई करते हुए तकरीबन 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की है। हुक्काम ने स्प्रिट और शराब की खाली बोतलें भी बरामद की हैं।
बताया जाता है कि यह मामला उस वक्त सामने आया जब मिलारुचेलू और चंतलापलेम मंडल्स में गैरकानूनी शराब की तैयारी पर निगरानी की जा रही थी। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तारशुदा मुलजिमीन हैदराबाद से स्प्रिट लाते थे और तेलंगाना आंध्र प्रदेश सरहदी इलाके में मशहूर ब्रांड्स के नामों से शराब फरोख्त करते थे। ये नकली शराब तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कई मकामात में सप्लाई की जाती थी। ये गिरोह मार्कापुरम, रेपल्ली, आमलापुरम और आंध्र प्रदेश के कुछ दूसरे हिस्सों में भी शराब फरोख्त करता था। एक्साइज स्टेट टास्क फोर्स के सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, 2 को गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी 4 अफराद फरार हैं। रियासत भर में बुनालू तकरीबात का शानदार इख्तिताम अमल में आया। हैदराबाद समेत रियासत भर में बुनालू तकरीबात के दौरान तेलंगाना की सकाफत और रिवायत को दुनिया के सामने पेश किया गया। दारुल हुकूमत हैदराबाद के रविंद्र भारती में बुनालू तकरीबात के तहत आर्ट प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें तकरीबन 150 फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। ये सकाफती प्रोग्राम भारत आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद था। इस प्रोग्राम में फ़नकारों ने लोकगीत गाए, रक़्स का मुजाहरा किया। हैदराबाद के सीवी आनंद ने अपने अहल खाना के साथ पुराने शहर के अकन्ना मादन्ना मंदिर का दौरा किया, दर्शन किए। सीवी आनंद ने हैदराबाद बुनालू तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को कामयाब बनाने के लिए पुलिस अहलकारों और ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अंजन कुमार यादव ने गौलीगुड़ा में मुनक़िद बुनालू तकरीबात में शिरकत की और पोतराज के साथ खुद भी रक्स किया है। अंबरपेट के महाकाली मंदिर में बोनालू तकरीबात का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले मेदक के नरसापुर में भी नाला पोचम्मा और भूलक्ष्मम्मा और दुर्गा माता के मंदिरों में भक्तों का हुजूम देखा गया। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव और रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी ने बुनालू जुलूस में शिरकत की। जिले पेदापल्ली मंथनी मंडल के श्रीपुरम गांव के अतराफ बिजली गिरने से 30 भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। ये वाक़या गोदावरी के किनारे पेश आया। अचानक आसमानी बिजली गिरने से 30 भेड़ें मर गईं। चिल्लापल्ली का रिहायशी पोटापोचैया श्रीपुरम के करीब गोदावरी के किनारे अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। शाम 5 बजे एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ भेड़ों की रेवड़ पर आसमानी बिजली गिर पड़ी। 30 भेड़ें मौके पर ही दम तोड़ गईं। चरवाहा पोटापोचैया भी बेहोश हो गया था। करीब मौजूद दूसरे चरवाहे ने गांव वालों को इत्तला दी, जिसके बाद पोचैया को अस्पताल ले जाया गया। पोचैया के अहल खाना हुकूमत से कुदरती आफत से पेश आए नुकसान की पाबजाई और मुआवजे की अपील कर रहे हैं। जिले वरंगल के नरसमपेट में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। मूसलाधार बारिश की वजह से नरसमपेट की तमाम अहम सड़कें ज़ेरे आब आ गई थीं। सड़कों पर पानी बह जाने से पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना था। UIDAI के CEO का कहना है कि स्कूल्स के ज़रिए बच्चों के आधार बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने का अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस अमल को मरहलावार सतह पर किया जाएगा और उनका कहना था कि 5 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले बच्चों के लिए आधार में बायोमेट्रिक अपडेट लाजमी है। उन्होंने बताया कि 5 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले 7 करोड़ से ज़ायद बच्चों की बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पाई है। उनका कहना था कि वालिदैन की इजाज़त से स्कूल्स के ज़रिए बायोमेट्रिक तफसीलात को अपडेट करने का अमल शुरू करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा क़वानीन के मुताबिक अगर बच्चों की बायोमेट्रिक तफसीलात 7 साल की उम्र मुकम्मल करने के बाद अपडेट नहीं की जाती हैं तो उनका आधार गैर फ़ाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक अपडेट्स 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त है और 7 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों को 100 रुपये अदा करने होंगे।
चोर चोरी के लिए नई नई तरकीबें सोचते हैं। एक ऐसा ही वाकया जिले नरमल में पेश आया। आदिलाबाद के लोग उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब एक टोयोटा इनोवा कार से गाय बरामद की गई। बताया जाता है कि निर्मल के एक गांव में इनोवा कार में गाय की मुंतकली अमल में लाई जा रही थी। अगरचे इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात मंसूर आम पर नहीं आई हैं, लेकिन मवेशियों की नकल व हमल की इस गैर मामूली तरीके ने अवामी तवज्जो हासिल कर ली। ऐसे कबल भी इसी नौयत का एक वाकया हैदराबाद में पेश आया, जहां इससे पहले हैदराबाद में एक SUV में गाय की मुबैना स्मगलिंग की गई थी। हैदराबाद में पेश आए चोरी के इस वाक़े की पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है और इस सिलसिले में CCTV फुटेज का भी तज्ज़िया किया जा रहा है। बरतानिया समेत 25 ममालिक ने गजा पट्टी में जंगबंदी और इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा कर दिया है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी मुशतरका बयान में इसराइल से गजा पट्टी पर मुसल्लह जंग फौरी तौर पर रोकने और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा किया गया। मुशतरका बयान पर दस्तखत करने वाले ममालिक ने इसराइल पर फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की पामाली और इमदादी सामान की तकसीम के दौरान उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने पर कड़ी तनकीद की है। बयान में गजा पट्टी के शहरियों में इमदादी सामान की तकसीम के लिए इसराइली पॉलिसी सुस्त रवी और इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते शहरियों बिलखुसूस बच्चों का सफाकाना कत्ल आम की शदीद मजम्मत करते हुए इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा किया गया है। मुशतरका बयान पर बरतानिया, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, जापान और कनाडा समेत 25 ममालिक ने दस्तखत किए हैं। इसराइल की जानिब से गजा पर हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में जारी इजरायली जारहियत के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 134 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और ज़ख्मी होने वालों में 99 शहीद और 650 ज़ख्मी भी शामिल हैं, जो इमदाद के हुसूल के दौरान शहीद या ज़ख्मी हुए हैं। कई इलाकों में एम्बुलेंसेस और सिविल डिफेंस एहलकारों को पहुँचने में दुश्वारी का सामना है, जिसकी वजह से कई शहरी इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। SIR मामले पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई 2 बजे तक के लिए हुई थी मुलतवी। अपोजिशन ने किया वॉकआउट, पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किया मंजूर। वज़ीर आज़म मोदी ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हमारा कुछ भी कहना फजूल है, मरका अर्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। माह सितंबर में कोई बड़ा सियासी वाकया होगा, संजय रावत का दावा। बिहार असम्बली में SIR पर बहस की मांग, अपोजिशन जमातों के अरकान का असम्बली के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा। जिले सूर्यापेट में नकली शराब तैयार करने वाले रैकेट बेनकाब, महकमा आबकारी और हुजूर नगर पुलिस की कार्रवाई। तकरीबन 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, 2 गिरफ्तार, 4 फरार। गजा पर इजराइल के हमले जारी, ताज़ा हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 134 फ़लस्तीनी शहीद। बरतानिया समेत 25 ममालिक की जानिब से गजा में जंगबंदी और इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा। मुश्तरका बयान पर बरतानिया, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, जापान और कनाडा समेत 25 ममालिक ने किए दस्तखत। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान, यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।